नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी YouTube चैनल श्याम क्लास स्टडी में। आज की इस वीडियो में लेकर के आया हूँ यूपी पुलिस एग्जाम में आने वाले हिंदी के 37 महत्वपूर्ण प्रश्न। और आज का हमारा चैप्टर रस, इससे बनने वाले मैं आपको 37 प्रश्न कराने वाला हूँ जो आने वाली यूपी पुलिस की परीक्षा में आपको हमारे इन्हीं प्रैक्टिस सेटों से प्रश्न देखने को मिल जाएंगे। तो इस प्रैक्टिस सेट में आपको वही क्वेश्चन करा रहा हूँ जो पिछली किसी न किसी परीक्षा में पूछेंगे और आने वाली यूपी पुलिस परीक्षा में भी आपको देखने को मिलेंगे। तो आप देख लीजिए कि साथ साथ में कौन प्रश्न किस परीक्षा में पूछा गया है, साथ में भी ये भी आपको पता चल जाएगा। तो वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को आप लाइक कर दीजिएगा, कमेंट करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। प्रैक्टिस सेट को पूरा करने के बाद आपको अपना स्कोर शेयर करना ज़रूरी है और इसे आप अपने सभी छोटे भाइयों बहनों के पास जरूर शेयर कर दीजिएगा, जिससे वो भी लोग उस प्रैक्टिस सेट को लगाएं और उन लोगों को भी अपनी तैयारी का पता लग जाए कि उनकी तैयारी कैसी चली यूपी परीक्षा के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना 37 प्रश्नों का महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट। क्वेश्चन है आपके सामने कि निम्नलिखित पंक्तियों में से कौन सा अलंकार, तो आपको बताना कि इसमें कौन सा अलंकार। सुनत लखन के बचत कठोरा, परसु सुधारी धरेउ कर दोरा, अब जन्हि देउ दोष मोहि लोगु, कटुवादी बालक बद जोगु। आपको बताना है कि इसमें कौन सा रस है। तो इसमें रस कौन सा, तो इसमें रस है और रौद्र रस कौन सा हो जाएगा, रौद्र रस। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कि मनमय कनक नंद के आंगन, बिंबी पकरीबे धावत मैन, कौन सा रस। तो इसमें आपको रस बताना है कि इसमें कौन सा रस है। तो इसमें रस है बात्सल रस। कौन सा है, बात्सल रस। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने कि श्रृंगार रस के दो प्रकार होते हैं। तो श्रृंगार रस के कौन कौन से दो प्रकार होते हैं, तो जल्दी से आपका राइट आंसर बताइए। तो श्रृंगार रस के दो प्रकार होते हैं, संयोग रस और वियोग रस। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने सही विकल्प बताओ। सूरदास को किस रस का सम्राट कहा गया है। तो सूरदास को किस रस का सम्राट कहा गया, तो सूरदास को कहा गया बात्सल रस का सम्राट। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि सही विकल्प बताइए कि संसार की असारता के कारण उत्पन्न बैरक से डॉट डॉट की उत्पत्ति होती है। तो किसकी उत्पत्ति होती है, तो ये होती है शांत रस की। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने कि 10वें और 11वें रस कौन से हैं। तो 10वें और 11वें रस कौन से हैं, तो ये हैं बात्सल और भक्ति रस। 10वें और 11वें रस हैं बात्सल और भक्ति रस। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि उधर गरजती सिंधु लहरियाँ, कुटिल काल के जालों सी, चली आ रही फेन उगलती, फन फैलाए ब्यालों सी। तो इन पंक्तियों में से कौन सा रस है, तो इन पंक्तियों में है भयानक रस। कौन सा रस, भयानक रस। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने कि डॉट डॉट वीर रस में संयंत्र भाव से रहता है, क्योंकि वीर उत्साही होते हैं क्रोधी नहीं। तो आपको बताना है कि इसमें कौन सा भाव है। तो इसमें है ओज गुण। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कि हे मानव में मन बीज रूप चिरकाल तक अचंचल होकर निवास करते हैं, ये संसार या भावना के घोतक हैं, किसके बारे में कहा गया है। तो किसके बारे में कहा गया, तो ये कहा गया है स्थायी भाव के बारे में। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कि ये स्थायी भावों का उद्बोधन करते हैं, उन्हें अवसाद योग्य बनाते हैं, ये रस की उत्पत्ति में आधारभूत माने जाते हैं, किसके बारे में कहा गया। तो किसके बारे में कहा गया, तो ये कहा गया है विभाव के बारे में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि रस के अवयव हैं। आपको बताना है कि रस के अवयव कौन कौन से हैं। तो रस के अवयव हैं स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कि
आलम्बन विभाव है, तो आपको बताना कि आलम्बन विभाव कौन सा है। तो आलम्बन विभाव है जिसका सहारा या आलम्बन पाकर स्थायी भाव जागृत होता है, उसे हम आलम्बन कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने की रस की परिभाषा है, आपको बताना कि रस की परिभाषा कौन सी है। तो रस की परिभाषा है काव्य को पढ़ने या सुनने से जिस आनंद की अनुभूति होती है उसे रस कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपको सामने 88 में रस बताना है कि कौन सा रस। श्री कृष्ण के सुन बचन अर्जुन क्षोभ से जलने लगे, सब सील अपना भूल कर करतल युगल मलने लगे, संसार देखे अब हमारे शत्रु और रण में मृत पड़े, करते हुए घोषणा हो गए उठकर खड़े। तो इसमें बताना कि इसमें कौन सा रस है। तो इसमें रस है रौद्र रस। कौन सा रस? रौद्र रस। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने कि सही विकल्प चुनिए। श्रव्य काव्य के पठन और अथवा श्रवण एवं दृश्य काव्य के दर्शन तथा श्रवण में जो अलौकिक आनंद प्राप्त होता है वही काव्य में डॉट डॉट कहलाता है। तो वो काव्य में क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है रस। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और रस का नाम बताना है। हे सारथे हे द्रोण क्या देवेंद्र भी आकर अड़े है खल क्षत्रिय बालकों का व्यू भेदन कर लड़े। तो इसमें बताना कि इसमें कौन सा रस है। तो इसमें है वीर रस। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि अनुभव कहते हैं। तो अनुभव आप किसे कहते हैं ये आपको बताना है। तो ये कहते हैं अनुभव रति हास शोक आदि स्थायी भावों को प्रकाशित या व्यक्त करने वाली आश्रय की चेष्टाएं अनुभव कहलाती हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि संचारी भाव कहलाता है। तो आपको बताना है कि संचारी भाव कौन सा कहलाता है। तो ये कहलाता वह भाव जो केवल थोड़ी देर के लिए स्थायी भाव को पुष्ट करने के लिए निमित्त सहायक रूप में आते हैं और तुरंत लोप हो जाते हैं। ऑप्शन नंबर ई यह संचारी भाव कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने कर पग गही अंगूठा मुख मेलत, प्रभु पौड़े पालने अकेले, हरिस हरिस अपने संग खेलत। तो इसमें कौन सा रस है। तो इसमें रस है बात्सल रस। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने की लागी बूंद बिनसी जाए छिन में गरब करे क्या इतना। उपयुक्त पंक्ति में कौन सा रस है। तो इसमें रस है शांत रस। कौन सा? शांत रस। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने की निम्नलिखित पंक्तियों में से कौन सा रस है। तो इसमें रस है हाय राम कैसे झेले हम अपनी लज्जा, अपना सूख गया हमारे ही हाथों से अपना राष्ट्रपिता परलोक। तो इसमें कौन सा रस है। तो इसमें रस है करुण रस। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि निम्नलिखित पंक्तियों में से कौन सा गुण विद्यमान है। तो बसो मेरे नैनन में नंदलाला, मोहिनी मूरत सांवरी सूरत नैनो बसे विशाल। तो इसमें कौन सा गुण है। तो इसमें गुण है मधुर्य गुण। कौन सा? मधुर्य गुण। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने निम्नलिखित पंक्तियों में से कौन सा गुण विद्यमान है। हिमाद्री तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समलुज्ज स्वतंत्रता पुकारती। इसमें कौन सा गुण विद्यमान है। तो इसमें गुण विद्यमान है ओज गुण। कौन सा? ओज गुण। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने चित्त को प्रसन्न करने वाला डॉट डॉट होता है। तो चित्त को प्रसन्न करने वाला कौन सा होता है? मधुर्य गुण। कौन सा? मधुर्य गुण। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने सही विकल्प चुनेंगे। डॉट डॉट साहित्य में प्रसिद्ध 9 रसों में अंतिम रस माना जाता है। तो इसमें अंतिम रस कौन सा माना जाता है। तो इसमें साहित्य के प्रसिद्ध 9 रसों में से अंतिम रस माना जाता है वीर रस। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने सही विकल्प चुनो। डॉट डॉट का स्थायी भाव है माता पिता को अपने पुत्रादि पर नैसर्गिक स्नेह है, तो इसमें कौन सा स्थायी भाव ये आपको बताना है। तो इसमें वात्सल रस है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन सा रस है। सबते होते उदास मन बसे एक ही ठौर, ताहि सो समरस कहत के सब कभी सिर मोर, तो इसमें कौन सा रस है। तो इसमें रस है शांत रस, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने की निम्नलिखित पंक्तियों में से कौन सा रस है। चलत देखत जसमति सुख पावे, ठुमकी ठुमकी पग धरनी रेंगत जननी देखी दिखावे, तो इसमें कौन सा रस है। तो इसमें रस है वात्सल रस, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि रस का नाम बताना है। जथा पंख बिनु खग अति दीना, मणि बिनु फन कबीर करि बर कर हीना, असमभ जीवन बंधु बिन तोही, जो जड़ देव जियावै मोही, तो इसमें कौन सा रस है। तो इसमें रस है करुण रस, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सही विकल्प चुनिए। रस डॉट डॉट ब्रह्मा है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये रस आनंद रूप स्वरूप ब्रह्मा है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 105 भाव दशा के कारण वचन में आए परिवर्तन को डॉट डॉट कहते हैं, तो इसे हम क्या कहते हैं। तो इसे हम कहते हैं वाचिक अनवाव, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने की दीप सा मन जल रहा है, इस पंक्ति में वाचक शब्द है, तो इस पंक्ति में कौन सा वाचक शब्द है। तो इसमें वाचक शब्द है सा, कौन सा हो जाएगा वाचक शब्द सा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने की मधुर गुण का किस रस में प्रयोग होता है। तो मधुर गुण का किस रस में प्रयोग होता है। तो ये प्रयोग होता है श्रृंगार रस में, किसमें श्रृंगार रस में, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने की जब रस के सभी संघटक तत्व अपने विशिष्ट गुणों को त्याग कर सामान्य हो जाते हैं तो उस स्थिति को कहते हैं। तो हम उस स्थिति को क्या कहते हैं। तो स्थिति कहते हैं साधारणीकरण, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। करुण रस को रसराज की उपाधि किसने दी। तो किसने दी थी करुण रस को रसराज की उपाधि, ये दी थी भावभूति ने। किसने, भावभूति ने, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने की बिहारी मुख्यतः किस रस के कवि हैं। तो बिहारी किस रस के मुख्यतः कवि हैं। तो ये कवि हैं भक्ति कवि, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने रस युक्त वाक्य ही डॉट डॉट है, तो रस युक्त वाक्य ही, तो ये क्या है। तो ये है काव्य है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो अब आप बताइए कि आपने हमारे इस प्रैक्टिस सेट में कितने प्रश्न सही किए और आपको वीडियो कैसी लगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को आप लाइक करो, कमेंट करो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अपने नेट प्रैक्टिस सेट में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद प्यारे साथियों।